बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ठेकेदार को अपनी बचत को यकीनी कैसे बनाना चाहिए। कि एक ठेकेदार जब कोई बिल्डिंग का या दुकान का या किसी फ्लैट का या किसी भी चीज़ का ठेका लेता है तो वो अपनी बचत को यकीनी कैसे बनाए। क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि बैरिया टाउन है या डीएचए है तो उसमें काम शुरू करने के मराहल होते हैं। सबसे पहले जो है वो एनओसी दरकार होता है। एनओसी मिलने के बाद जो है ना वो टीम आती है, वो डिमार्केशन करके जाती है। डिमार्केशन करने के बाद जो है खुदाई होती है और खुदाई होने के बाद लीन होता है। उसके बाद जो है वो ठेकेदार का काम शुरू हो जाता है। तो आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि एक ठेकेदार को क्या करना चाहिए कि वो अपनी जो बचत है उसको वो यकीनी बनाए। आज हमने जो है कुछ पॉइंट लिखे हैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि इन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए एक ठेकेदार जो है अपनी बचत को यकीनी बनाए। सबसे पहले जो काम होता है, आपने जब किसी पार्टी के साथ, ऑनर के साथ या किसी बिल्डर के साथ ठेकेदार ने एक एग्रीमेंट कर लेना है। अगर आपने, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने गरे तक का काम लिया है, यानी कि प्लस्तर तक का काम लिया है आपने, और 50 लाख का आपका काम है, तो आप क्या करेंगे, कौन कौन से आप इकदाम करेंगे कि आप अपनी जो बचत है आपकी, आप उसको महफूज कर सकें। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि अगर आपका जो ठेका है, मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए आपका ठेका है, तो जो एक कानून है वो है 15% का, कि 15 लाख के 50 लाख के काम में 15% जो है वो ठेकेदार की बचत होती है। और याद रखें, जितनी ठेकेदार की बचत होती है उतना ही जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब 50 लाख का काम है और आपकी जो बचत है वो 15% के हिसाब से 7.5 लाख बनती है। और इतना ही, मतलब 7.5 लाख ही हिडन एक्सपेंसेस होंगे, जो प्लस्तर तक जो है वो अखराजात होंगे जो सामने नहीं होते, जिनका पता नहीं होता। मतलब कोई ऐसा काम निकल आता है जो ठेकेदार को करवाना पड़ जाता है, तो वो ये जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, छुपे हुए जो अखराजात होते हैं, ये भी 15% माने जाते हैं। तो टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट का 30% आप एक साइड पे कर देंगे। 50 लाख का जो 30% है वो बनता है 15 लाख रुपए, यानी कि 15 लाख को आप एक साइड पे कर देंगे, बाकी बचेगा 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए जो है आपने उन पार्टियों में, उन लोगों में डिवाइड करना है। काम, जो लोग आपका काम करेंगे, जैसा कि स्टील फिक्सर है, सबसे पहले जो बारी आती है, जब आप लीन कर लेंगे, लेआउट कर लेंगे, तो सबसे पहले जो बारी आती है वो आती है स्टील फिक्सर की। जो लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है, जो सरिया आके बांधता है, तो आपने सबसे पहले सरिया वाले को बुलाना है। और आपने जितनी आपने 35 लाख रुपए में जितनी आपने बचत रखी है, आप ये भूल जाएं कि आपका जो ठेका है वो 50 लाख का है। आप ये ज़हन में रखें कि आपने जो ठेका लिया है वो लिया है 35 लाख रुपए का, और बाकी ऊपर का जो 15 लाख है उसमें 7.5 लाख आपकी बचत है, और 7.5 लाख जो है वो हिडन एक्सपेंसेस हैं जो होने हैं। जो एक प्रोजेक्ट जो है प्लस्तर तक जब मुकम्मल होगा तो जो 15% जो एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं, वो होने ही होने हैं। यानी कि आपने सबसे पहले लोहार को बुलाया, उसके साथ बातचीत की, उसके साथ बात बन गई तो ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, आप दूसरे लोहार को बुला लेंगे। उसके बाद फिर तीसरे को बुला लेंगे। जो आपकी बचत में, मतलब कि जितने पैसे आपने रखे हैं, उन पैसों में जो लोहार काम करके देगा, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लेना है। उसके बाद जो है आपने उससे काम करवाना है। दूसरी बारी आती है शटरिंग वाले की, जो शटरिंग का काम करेगा आपके प्रोजेक्ट पे। आपने जो है शटरिंग वाले को भी हायर करना है, और उन रेटों पे हायर करना है जो 35 लाख रुपए में आपने जितना शटरिंग वाले का जो बजट रखा है आपने, उस हिसाब से आपने उसके साथ बात करनी है। आपने लोहार से बात भी कर ली और शटरिंग वाले से बात भी कर ली। उसके बाद आपने बुलाना है भराई वाले को। वो जो भराई करेगा, जो पोरिंग करेगा आके, आपने लमसम जो है मुकम्मल आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने बात कर लेनी है कि आपने भाई टैंकी टावर भर के मुझे जो है ना वो देना है, इतने पैसे जो है आपने 35 लाख रुपए में जो बजट रखा होगा उसका, भराई वाले का, उसके साथ आप बैठ के बात कर लें और तय कर लें और मुआहदा कर लें कि आपने जो है ना ये मुझे काम करके देना है और इस स्टेज पर मैं आपको इतने पैसे दूंगा।
उसके बाद जो है जब आप प्लिंथ भर लेंगे, बैक फिलिंग भी हो जाएगी, उसकी डामर भी लग जाएगा जिसको हम बिटुमेन कहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ब्लॉक मशीनरी या ईंटों का जो काम है, आपको पता है कि कराची में ब्लॉक मशीनरी होती है और पंजाब साइड पे, कोयटा साइड पे जो है वो ईंटों का काम होता है। जब ये ब्लॉक मशीनरी या ईंटों का काम शुरू होगा तो उसके बाद बारी आती है चुनाई वाले की। तो आपने 2-3 चुनाई वाले भी मुख्तलिफ औकात में बुला लेने हैं, आपने उनसे भी बात कर लेनी है, जो कम पैसों में आपके बजट में आपको जो चुनाई करके देगा। तो आप जो है उसके के साथ भी आप एग्रीमेंट करें और उससे जो है चुनाई का काम कर लें। मतलब ये कि आपने सब जो पार्टियां काम करेंगी प्लस्तर तक सबको आपने बुलाना है, और आपने जिनका जितना बजट रखा है उसके अंदर आपने उनसे बात करके उनसे आपने काम करवाना है। उसके बाद आपकी छत की बारी आ जाएगी। आपने जो है शटरिंग वाला भी हायर किया हुआ है, आपने लोहार भी हायर किया हुआ है, आपने भराई वाला भी हायर किया हुआ है। जब छत की बारी आएगी तो आप लेवल निकाल के देंगे उसको। तो होगा क्या कि वो शटरिंग वाला अपना काम करेगा, लोहार आएगा अपनी जो है ना वो लोहा बांध देगा, भराई वाला आएगा अपना भराई करके वो चला जाएगा। इसी तरह ही आपकी जो है ना वो दूसरी मंजिल का काम जो है ना वो हो जाएगा। आपका जो टैंकी टावर है वो भी भरा जाएगा, बाउंड्री वाल भी आपने भर ली है, आपका जो है स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया है। उसके बाद बारी आती है प्लस्तर की। याद रहे कि जो ग्रे का जो काम होता है, जब हम ग्रे का ठेका लेते हैं तो उसमें प्लस्तर शामिल होता है, और आपने जो वायर जो है बिजली की जो तारें हैं वो भी आपने डाल के देनी होती हैं। तो आप जो प्लस्तर के जो ठेकेदार होते हैं अब वो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि वो उसी सोसाइटी में, यानी कि DHA है, बैरी है या और कोई सोसाइटी है, तो उसमें वो प्लस्तर वाले काम कर रहे होते हैं। तो आपने 3-4 जो है प्लस्तर वाले जो है ना वो बुला के उनसे बात करनी है। आपका जो जितना बजट है उसके अंदर अंदर रह के आपने बात करनी है, और आपने अपना प्लस्तर वर्क भी करवा लेना है। तो ये थी जो है ना अपना छोटी सी हदायत थी आपके साथ जो शेयर करनी थी कि एक जो ठेकेदार है वो अपनी बचत को यकीनी कैसे बनाए। होता ये है कि वो हवा की तरह जो है ना वो ठेकेदार और पड़ते हैं बेचारे, उनको समझ नहीं रहती, और अगर उन्होंने 40 लाख का या 50 लाख का काम किया है तो वो 50 लाख भी ख़त्म हो जाते हैं और काम भी ख़त्म नहीं होता। उम्मीद है कि आपको हमारी जो हमारे जो हदायत हैं, हमने आपको जो टिप्स बताई हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ चाहिए है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।